Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कक्षा प्रथम का पाठ 9 बंदर और गिलहरी। आज हम क्या पढ़ेंगे, उसी के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो कि आपकी पुस्तिका के नहीं है। ये कुछ अन्य प्रश्न हैं जो कहानी को पढ़कर बनाए गए। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो कहानी क्या थी, बंदर और गिलहरी की। गिलहरी क्या करती है, बंदर की पूंछ को झूला समझ लेती है और वो झूलने लगती है। फिर बंदर उसे कहता है कि ये क्या कर रही हो गिलहरी, मुझे गुदगुदी हो रही है। तो फिर गिलहरी हंसते हुए वापस अपने पेड़ पर चली जाती है। ठीक है, तो उसी कहानी के आज हम क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। बंदर कहाँ बैठा था। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 विकल्प है जिसमें से हमें सही उत्तर को क्या करना है, चुनना है। तो पहला है, कुर्सी पर बैठा था बंदर, घर पर था, पेड़ पर था या जमीन पर था। तो बंदर कहाँ बैठा था, पेड़ की एक डाली पर बैठा था। और जब वो डाली पे बैठा था तो बंदर की पूंछ क्या होती है, बहुत लंबी होती है। तो बंदर की पूंछ कहाँ तक लटक रही थी, जमीन तक लटक रही थी। तो बंदर कहाँ बैठा था, पेड़ पर बैठा था। ठीक है, बंदर कहाँ बैठा था, पेड़ पर। फिर है, बंदर की पूंछ कैसी थी। बंदर की पूंछ कैसी थी, छोटी, मोटी, लंबी या बोनी। बंदर की पूंछ कैसी थी, बंदर टहनी के ऊपर बैठा था, फिर भी उसकी पूंछ कहाँ तक लटक रही थी, जमीन तक लटक रही थी। इसका मतलब बंदर की पूंछ कैसी थी, लंबी थी। ठीक है, तो बंदर की पूंछ लंबी थी। बंदर की पूंछ पर कौन चढ़ गया। कहानी हम सबने पढ़ी है, कहानी बंदर और गिलहरी की है। तो कहानी में बंदर की पूंछ पर कौन चढ़ गया था, गिलहरी चढ़ गई थी। उसने क्या समझा बंदर की पूंछ को, कि ये एक क्या है, झूला है जिस पर झूलते। उसे नहीं पता था कि ये बंदर की पूंछ है और वो बंदर की पूंछ को पकड़कर झूलने लगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गिलहरी को अचानक क्या दिखाई दिया। बंदर की पूंछ, पेड़, बंदर या गाजर। तो गिलहरी को बंदर नहीं दिखाई दिया क्योंकि बंदर पेड़ की टहनी पर बैठा था। गिलहरी को अचानक बंदर की पूंछ दिखाई दी और फिर उसने क्या समझा कि ये झूला है, क्यों ना इस पर झूला जाए। ठीक है, बंदर कहाँ रहता था, रास्ते पर, घर में, टंकी पर या पेड़ पर। कहानी में बंदर कहाँ बैठा था, पेड़ पर बैठा था। तो बंदर कहाँ बैठा था, कहाँ रहता था, पेड़ पर। ठीक है, प्रश्न 2 है, लंबी पूंछ वाले जानवरों के सामने लिखो लंबी और छोटी पूंछ वाले जानवरों के सामने हमें क्या लिखना है, छोटी। ठीक है, तो बंदर की पूंछ कैसी होती है, लंबी। तो हम यहाँ लिखेंगे लंबी। फिर है हाथी। हाथी की पूंछ कैसी होती है, छोटी होती है, छोटी। फिर है भालू। भालू की पूंछ कैसी होती है, लंबी होती है। खरगोश। खरगोश की पूंछ छोटी होती है। बिल्ली की पूंछ भी छोटी होती है, बंदर जितनी लंबी नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे क्या है, ये रिक्त स्थान है। फिर हमें क्या करना है, इनमें से एक शब्द को चुनकर, सही शब्द को चुनकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, जमीन पर उछल कूद कर रही थी। जमीन पर कौन उछल कूद कर रही थी, गिलहरी उछल कूद कर रही थी। कौन कर रही थी, गिलहरी। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, गिलहरी। गिलहरी, गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। गिलहरी पूंछ पर चढ़कर लगी, क्या करने लगी, झूला झूलने लगी। गिलहरी पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी, क्या करने लगी थी, वो झूलने लगी थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये बंदर की पूंछ है। उसने समझा कि अरे वाह, ये तो झूला है और वो उसको पकड़कर झूलने लगी।
को गुदगुदी हुई। किसे गुदगुदी हुई थी? जब गिलहरी ने बंदर की पूंछ को पकड़ा और वो झूलने लगी तो उसे क्या होने लगी? गुदगुदी होने लगी। बंदर को, किसको होने लगी थी? बंदर को गुदगुदी होने लगी। गिलहरी हंसती हुई की डाली पर चढ़ गई। गिलहरी हंसते हुए फिर किसकी डाली पर चढ़ गई थी? पेड़ की डाली पर चढ़ गई थी। तो हम यहाँ लिखेंगे पेड़। गिलहरी हंसते हुए पेड़ की डाली पर चढ़ गई। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें क्या करना है? यहाँ पे क्या है? कुछ पक्षी दे रखे हैं, हमें उनकी आवाज लिखनी है। जैसे कौवा, कौवा क्या करता है? काऊ काऊ करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे काऊ काऊ। फिर है चिड़िया, चिड़िया क्या करती है? चू चू ची ची करती है। उसके बाद है मुर्गा, मुर्गा क्या करता है? कुकड़ू कू। ठीक है, तो हमें क्या करना है? उनकी आवाज लिखनी है। कौवा, कौवा क्या करता है? काऊ काऊ। कौवा काऊ काऊ करता है। चिड़िया चू चू क्या करती है? चू चू। उसके बाद है मुर्गा, मुर्गा क्या करता है? कुकड़ू कू। ठीक है, ठीक है। इसके आगे और है। इसके बाद है घोड़ा, घोड़ा क्या करता है? हिन हिनाता है। क्या करता है घोड़ा? हिन हिनाना या हिन हिनाता। घोड़ा हिन हिनाता है। उसके बाद है कुत्ता, कुत्ता क्या करता है? भौ भौ। तो हम यहाँ लिखेंगे भौ भौ। फिर है बिल्ली, बिल्ली क्या बोलती है? म्याऊ। तो बिल्ली करती है म्याऊ म्याऊ। म्याऊ म्याऊ। उसके बाद है बकरी, ये किसका चित्र है? बकरी, बकरी कैसे बोलती है? मैं। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे मैं। फिर है मेंढक, मेंढक क्या करता है? टर टर। ठीक है, टर टर। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? कक्षा प्रथम के अभ्यास प्रश्न किए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? कहानी को 2 बार अच्छे से पढ़ना है। फिर जो पुस्तिका वाले पहले हमने अभ्यास प्रश्न किए थे उनको पढ़ना है, और उसके बाद जो अन्य प्रश्न किए थे आपको उनको भी पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.